उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मंगलवारा भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। कभी कभी विचार करना सत्य भी असत्य लगता है। आपकी दुश्मनी हो और कोई बात कर रहा हो तो क्या कहते हैं, मेरी बात कर रहा होगा। वो सामान्य में हंस रहा है, बोले देखो हमें देख के हंस रहा, क्योंकि हमारा जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। हमारा मन यदि प्रेम से भरा हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, और घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है। घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में, दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। और वो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हमारा मोह हमें जीने नहीं देता है। बेटा घर में हो तो चिंता होती है, पढ़ जाता, बाहर निकल जाता, कुछ बन जाता, और बाहर निकल जाए तो भी चिंता होती है कि सामने होता तो ढंग से खिला देती, पिला देती, रख लेती। क्योंकि मोह के कारण संसार कोई चीज का नाम नहीं है, ध्यान रखना। मकान, दुकान, कपड़ा, लत्ता, ये सब सामान थोड़ी संसार है।
उन्हीं ईंटों से शराब खाने बन जाते हैं, उन्हीं ईंटों से मंदिर बन जाते हैं। वही मिस्त्री शराब खाना बना देता है और वही मिस्त्री मंदिर बना देता है। लेकिन जहाँ सद्भावनाएं होती हैं वो मंदिर हो जाता है, जहाँ दुर्भावनाएं होती हैं वही शराब खाना हो जाता, मधुशाला हो जाती है। एक शराबी ने, मुल्ला ने दुकान के मालिक को फ़ोन लगाया, दुकान कितने बजे खुलेगी? उसने कहा 10 बजे सुबह। फिर 1 घंटे बाद फ़ोन आया, बोले पूछ रहा हूँ दुकान कब खुलेगी? उसने कहा बताया ना 10 बजे। रात को 1 बजे फ़ोन आया कि अब ठीक से बता दो दुकान कब खुलेगी। उसने कहा मुल्ला पहचान गया, तू रात को नींद खराब कर रहा है। बोला ना कि सुबह 10 बजे खुलेगी, सुनाई नहीं पड़ता है। उसने कहा तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा, ये 10 बजे सुबह खुल ही नहीं सकते। उसने कहा क्या हुआ? बोले मैं शराब खाने के अंदर ही हूँ, मैं शराब खाने के अंदर हूँ, इतना पी गया हूँ कि अभी तो थोड़ा बहुत होश है, अब थोड़ी देर में इतना पी जाऊंगा कि तू खुलवाएगा तो अभी दुकान खुलेगी नहीं, अंदर से बंद कर दूंगा। हमारी हालत भी ऐसे ही है, भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे, कौन से जन्म में मिलोगे? अरे 1,84 में घूमकर एक बार मिले, अब क्या दोबारा मिलेंगे? लेकिन हम अंदर से बंद किए बैठे हैं दरवाजा और पूछते हैं कब मिलोगे। हम शराब पे शराब पिए जा रहे हैं, हम जुआरियों की तरह हो गए हैं, जो मिला उसे दांव पर लगाते जा रहे हैं। एक व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यापार था, नाव से व्यापार होता था, पहले समुद्रों से माल आता जाता था। तो लोगों ने उससे कहा कि कम से कम तू तैरना तो सीख जा। उसने कहा क्या ज़रूरत है? किसी ने बोला 6 महीना में वो तैरना सिखा देते हैं। तैराक बहुत बड़े तैराक है, बोले 6 महीने में? मैं 6 महीने में करोड़ों का व्यापार कर लेता हूँ, वहाँ क्या मिलेगा? लोगों ने कहा एक बार मिल के आ, एक बार तो चला जा। और एक बार चला गया, कहने लगे बताओ लोगों ने भेजा था कि तुम्हारे पास चला आऊँ, सो चला आया, बताओ क्या करना? उसने कहा नाव से व्यापार करते हो तो कुछ तैरना सीख लो। बोले तैरना तो सीख लूँगा, अभी तुरंत सिखा। उन्होंने कहा नदी में चलोगे तभी तो तैरना सीखोगे। वो कहने लगे नदी में जाने का समय नहीं। आप भी ध्यान रखना, जब तक नदी में नहीं जाओगे तब तक तैरना नहीं सीखोगे। तैरने की किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन तैरने के लिए तो पानी में जाना ही पड़ेगा। और उसने कहा चल एक बात सुन ले, यदि तुझे समय नहीं है तो 3 दिन आ जा। बोला 3 दिन में? मेरे हजारों का व्यापार होता, 3 दिन पास समय नहीं। उनने कहा 1 दिन को आ जा। कहने लगा 1 दिन को भी समय नहीं है, बताना है तो तुरंत बता दो, अभी मेरे पास समय नहीं है। आप भी ध्यान रखना, जिंदगी में आपको समय कभी मिलता ही नहीं, और जब मौत आती है तो समय देती नहीं। हम जिंदगी को जिंदगी भर समय नहीं देते हैं, और मौत जिंदगी को एक समय भी नहीं देती है। मौत जब आती है तो सब सामान पड़ा रह जाता है, सिर्फ हमारा डेरा उठ जाता है। तो उसने भी कहा कि चलो एक ही बार में सुन लो, तुम अपने नाव में 2 खाली पीपा रखा करो, रस्सी बांध के रखा करो। जब तुम्हें कभी लगे कि नाव डूब रही है तो तुम उसको क्या करा करो, पीपों को, रस्सी को कमर में सिर्फ लपेट लेना और खाली पीपा लेके कूद जाना, तुम बच जाओगे। हमारे यहाँ आए हो तो हम तुम्हें डूबने नहीं देंगे, बस इतना सा तरीका रखो कि खाली पीपे बांध के रस्सी रखो, जब डूबने का समय आएगा तो बांधने तक का टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ लपेटना और कूद जाना। उसने कहा ये तो सरल तरीका है, रख लूँगा। और कहते हैं उसने कई सालों तक वो पीपे अपने नाव में रखे। एक बार ऐसा ही हुआ, तूफान आ गया, उसके नौकर तो कूद गए, उनको तैरना आता था। उसने कहा, नौकरों ने भी सोचा ये मालिक तैर जाएगा, जब खाली पीपे रखे हैं तो इसको पता भी है कि खाली पीपे बांधना है और कूद जाना है। और कहते हैं कि वो गया जहाँ खाली पीपे रखे थे, रस्सी बंधी थी, लेकिन वहाँ 2 पीपे भरे भी रखे थे जिनमें हीरे जवाहरात रखे थे। उसने कहा पीपे तो पीपे हैं, कोई से पीपे बांध लो। और उसने सोचा जिंदगी की कमाई इन पीपों में है,
कमाई को क्यों गंवाना? उसने लिया वो रस्सी, उससे बांधी और भरे पीपे लेके कूद गया। आप सोचिए, भरे पीपों ने तिराया होगा कि डुबाया होगा? भरे पीपों ने डुबाया होगा। डूबते समय उसने कितनी गालियां दी होंगी कि अरे गद्दारो, हमने तुम्हें जीवन की कमाई से भरा था और तुम जीवन को डुबाने में लगे हो। डूब गया। हमारे जीवन के पीपे भी अहंकार से भरे हो, पद से भरे हो, प्रतिष्ठा से भरे हो, प्रशंसा से भरे हो, पैसों से भरे हो, परिवार से भरे हो। एक दिन ये भरे पीपे सिर्फ डुबाना जानते हैं। जिंदगी में वैसे भी पहाड़ पर चढ़ना हो तो जितना वजन कम होता उतना आसान होता चढ़ना, और हम दुनिया में भरे पीपे हो गए हैं। ये भरे पीपे हमें एक दिन डुबा ही देंगे। हम जीवन भर बच्चे तक को अहंकार से भरते हैं, तू कुछ हो जा। इतनी दौड़ सिखाते हैं, इतनी दौड़ सिखाते हैं कि दौड़ते दौड़ते वो हालत होती है। एक कुत्ते को 6 महीने में काशी से दिल्ली पहुंचना था, वो कुत्ता 1 महीना में पहुंच गया। लेकिन पहुंचते पहुंचते लोगों ने कहा आपके सम्मान की बड़ी तैयारी की थी, लेकिन आप समय से पहले आ गए। बोला ये भी हमारे जाति भाइयों की बदौलत है। जहां गया वहां रुकने नहीं दिया इन लोगों ने, और इतना कहते कहते मर गया। आपका परिवार भी रुकने नहीं देता है आपको। छोटा हो तो कुछ सीख जा, कुछ पढ़ जा, कुछ कर ले, ट्यूशन में आगे निकल जा, सबसे आगे निकल जा। सच बताना, यदि क्लास में 30 बच्चे हों और आपका बच्चा फर्स्ट आए तो खुशी होती है, लेकिन 300 में आए तो और ज़्यादा खुशी होती, 3 लाख में आए तो और खुशी होती, 3 करोड़ में आए तो और खुशी होती है, और 3 अरब में आ जाए तो खुशी का क्या ठिकाना। क्यों? ये दौड़ नहीं सिखा रहे हो। फिर कहते हो अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। अहंकार नहीं सिखाया तुमने। पहले माँ सिखाती है दौड़, दौड़ जा, नंबर आगे ले आ, आगे दौड़ में, आगे खेल में, आगे हर चीज में, मैच में आगे आ जा। फिर पत्नी सिखाती है दौड़ जाओ, कुछ बड़ा मकान बना लो, जेवर बना लो, बच्चे पढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो। और उसके बाद बच्चे कहते हैं दौड़ लगाओ, ऑफिस आ जाओ, दुकान चले जाओ, ये कमा लो, वो कमा लो, एक घर और बना लो, बच्चों को सेट कर दो, नाती पोतों को। और आखिरी में अपने सेट होने का समय आता है, तब तक आदमी अपसेट हो जाता है। घर में सारे सेट हों लेकिन आदमी अपसेट हो जाए तो आप लोग भी विचार करके देखना। अर्ध मृतक के समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। जब पूरे मर जाओगे तो 4 लोग उठाने आएंगे, जब आधे मर जाते तो 2 लोग उठाने आते हैं। सोच कर देखना, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटत निज हित करो। यह राग आग दखे सदा ताते, समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए। अब तो त्याग निज पद भेय। हम जीवन भर खुद भी दौड़ रहे हैं, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी, 2 धोती, 3 गज कच्ची जमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम खटिया, अंत में अर्थी पे फोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और ठंडे आंख भींगी दिल में लेके आंधियां, 3 चीजें जिंदगी में लेके दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर। जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। हम क्या भावना भाते हैं? यदि बचना है मौत से बचने का मतलब तीर्थंकर भी अमर नहीं हो पाए, लेकिन जो जीवन पाया वो अमृत से बढ़कर है।
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।